वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकियों की मौजूदगी की खबर के बाद सर्च ऑपरेशन वहां पर लगातार चलाया जा रहा है। पहलगांव, पुंछ, कठुआ में भी सर्च अभियान जारी है। बसंतगढ़, राजौरी, किश्तवाड़ में भी सर्च अभियान लगातार जारी। सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। पहलगाम हमले के बाद से खासा एक्शन ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने भी यहां पर सुरक्षा बलों को और सेना को फ्री हैंड दे दिया है, यानी कि पूरी छूट यहां पर दे दी गई है किसी भी तरह से एक्शन को अंजाम देने के लिए। बसंतगढ़, राजौरी, किश्तवाड़ जगह जगह सर्च ऑपरेशन जारी। तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद है और आतंकवाद के खात्मे को लेकर और इन तमाम आतंकियों को, इन तमाम गुनहगारों को ढूंढने के लिए तमाम कवायदे की जा रही हैं। इस बीच जो लोकल सिंपैथाइजर्स हैं, जो लोकल टेररिस्ट हैं, उनको ढूंढ निकालने के लिए भी खासा लिस्ट तैयार की गई है। घरों को ध्वस्त किया गया है, साथ ही लोगों से पूछताछ की जा रही है और लोग भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं और खासा कामयाबी भी यहाँ पर सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। हमारे सहयोगी आशिक मीर उरी से, वहीं दीपक विश्वकर्मा राजौरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों के पास चलेंगे और जानकारी लेंगे। दीपक, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, किस तरीके से सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, जानकारी ये मिली थी कि जो दक्षिण कश्मीर का इलाका है वहां पर वहां पर जो आतंकी हैं इनके छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसी आधार पर लगातार ये जो सर्च ऑपरेशन इसको बढ़ा दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से एक चीज की चर्चा है कि लोकल सपोर्ट के बिना ये नहीं हो सकता, तो इतने दिन से सर्वाइवल कैसे है, इतने दिन से टीके कैसे हुए हैं, क्योंकि अभी तक ये बाहर तो निकल पाए नहीं है, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए। तो जो कश्मीर का दक्षिण इलाका है वहां पर इनके छुपे होने की जानकारी है और इनके पास रसद, खाना और तमाम सारी जो सुविधाएं की चीजें हैं जिससे इनका सर्वाइवल हो सके, वो चीजें इनके पास अभी भी पहुंच रही हैं। इसीलिए जो सर्च ऑपरेशन है वो बढ़ा दिया गया है। लगातार जो जवान है वो गश्त कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह यही है कि जल्द से जल्द इन गुनहगारों को, जो पहलगाम के गुनहगार हैं, इनको पकड़ा जा सके, क्योंकि लगातार फायरिंग भी जारी है। लगातार ये वो इलाके हैं जिसमें गश्त बढ़ा दी गई है। गश्त के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि जो इनपुट मिला है, जो इंटेल मिला है, उस इंटेल के आधार पर यहाँ पर गश्त बढ़ा दी गई है और लगातार जो लोकलाइट है, क्योंकि उनका पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। देखिए, दो तरीके से हो रहा है। एक तरीके से जानकारी भी मिल रही है कि बिना किसी लोकल सपोर्ट के अंदर नहीं आए थे, और जब बिना किसी लोकल सपोर्ट के अंदर नहीं आए थे तो अभी तक यदि ये पकड़े नहीं गए तो उसके पीछे की वजह को भी लोकल सपोर्ट बताया जा रहा है। इसके इतर यदि समझा जाए तो लोकल सपोर्ट इंटेल के आधार पर ही इनसे पूछताछ की जा रही है, इनसे जानकारी जुटाई जा रही है, और यदि जानकारी जुटाई जा रही है तो उसी के आधार पर आपने रेस किया। यहाँ पर लोकल टेररिस्ट और सिंपैथाइजर्स हैं, वो बेहद बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहे हैं। उनको ढूंढ निकालना भी यहाँ पर बेहद जरूरी। आशिक, क्या तस्वीरें वहां से आ रही हैं, वहां पर किस तरीके की कवायदे देखी जा रही हैं? देखिए अच्छा, बिल्कुल बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं जो भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां से लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है, जिसका जवाब भारतीय सेना के जवान लगातार दे रहे हैं और अभी भी सारी पाकिस्तानी सेना की चौकियों को जो है निशाना बनाया गया है। साथ ही साथ जो एंटी टेरर ऑपरेशन पहलगाम हमले के बाद लॉन्च किए गए हैं और ऐसी 37 जगहें हैं जहां पर आतंक के खिलाफ जो है प्रचंड प्रहार चल रहा है, और इसमें सेना के पुलिस और साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ के जवानों को जो है घने जंगलों में तैनात किया गया है, ताकि जो आतंकी पहलगाम हमले में शामिल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी ढूंढ कर जो है मारा जा सके। फिलहाल जिस तरह से जो स्ट्रेटेजी बदली गई है और लगातार हमने देखा बीते 1 साल से जो आतंकी पहले किसी घर में छुपते थे, वही आतंकी जो है अब इन्हीं जंगलों को अपनी बेस बनाए हुए है, जिसके कारण सुरक्षा एजेंसी को जो है कई सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि कश्मीर में घने जंगल है और काफी हिली टेरेन्स है, और इन जंगलाती इलाकों में ऑपरेशन को कंडक्ट करना जो है काफी जोखिम बना भी रहता है, जहां पर सुरक्षा एजेंसी को काफी सारी चीजों को देखकर जो है आगे बढ़ना होता है। फिलहाल लगातार पहलगाम के जंगलाती इलाकों के साथ साथ उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर के अलावा कई एक ऐसे इलाके भी है जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और एक के बाद एक उपलब्धियां जो है सुरक्षा एजेंसी को मिल रही है। हर्षा।
बिल्कुल, लगातार वहां पर ग्राउंड पर एक्शन देखने को मिल रहा है। अजय, मैं आपके पास आऊंगी। अखनूर बॉर्डर पर आपकी मौजूदगी है। हमने देखा लगातार सीज फायर का वायलेशन वहां पर देखने को मिला था। फिलहाल क्या स्थिति है, क्या मूवमेंट है वहां पर? पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन जो किया जा रहा है उसका सिलसिला जारी है और पाकिस्तान लगातार अखनूर हो, नौशहरा हो, पुंछ हो या फिर बारामूला, कुपवाड़ा, उरी का इलाका, वहां पर युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है और पाकिस्तान की मंशा कहीं ना कहीं इस इलाके में शांति को भंग करनी है। बीती रात भी आपको बता दूं, जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक पुंछ लाइन ऑफ कंट्रोल इलाके में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया और एक बार फिर से भारतीय चौकियों पर फायरिंग की गई, जिसका मुंहतोड़ जवाब जो है वो भारतीय सेना दे रही है। दरअसल पाकिस्तान बौखलाहट में है और पाकिस्तान की जो सेना लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में है उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय सेना कभी भी उन पर हमला कर सकती है। ऐसे में वो पहले ही इस तरह की कोशिशें कर रहे हैं जिससे वो सरहद पर जो है फायरिंग करके भारतीय सेना को निशाना बनाते रहे। उनको लगता है कि अगर हम इस तरह की कोशिश करेंगे आतंकियों को भी यहाँ धकेल सकते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं एक कोशिश कर सकते हैं कि सरहद पर जो है बॉर्डर को डिस्टर्ब रखा जा सके लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग करके। तो ऐसे में भारतीय सेना पूरी तरीके से मुस्तैद है, मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। मगर जिस तरीके के मौजूदा हालात हैं उससे साफ होता है कि पाकिस्तान में काफी हलचल है। पाकिस्तान में अपनी सेना को, अपने तोपखाने को जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में तैनात किया है और खतरा उससे इस चीज का है कि कहीं भारत उन पे हमला ना कर दे। बिल्कुल, और लगातार तनाव बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से देखी जा रही है एलओसी पर। अजय, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, सभी हमारे साथ बने रहे। एक और बड़ी खबर दर्शकों के लिए, पाकिस्तान को भारत की सैन्य कार्रवाई का डर सताने लगा है। सऊदी अरब खाड़ी देशों की शरण में है शहबाज। पाकिस्तान में सऊदी अरब के राजदूत से मुलाकात की है, भारत के साथ तनाव कम करने की गुहार लगाई है। इसी बीच चीन रूस से मदद की गुहार लगा चुका है पाकिस्तान।